आज के इस जायजे में बहुत खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो यकीन मानिए जितना दिलचस्प है उतना ही गहरा भी है। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी बातें करते हैं, इतने अल्फाज सुनते हैं जिनका मतलब उनके ज़ाहिरी अल्फाज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या होता है जब हम इन्हीं आम अल्फाज को इस कायनात के सबसे लामहदूद तसव्वुर यानी अपने खालिक की ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये एक ऐसा शानदार सफ़र है जो हमारी आम बोलचाल से शुरू होकर अकीदे और गैब के अनदेखे राजों तक जाता है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के सीधा अपने मौजू की तरफ चलते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिएगा। एक नौजवान की तरफ से एक बड़ा ही मासूम लेकिन सच पूछें तो बेहद गहरा सवाल पूछा गया कि भाई जब ये कहा जाता है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो क्या उसका मतलब वाकई ये है कि अल्लाह ताला के कोई जिस्मानी हाथ हैं? ये वो मुकाम है जहां हमारा तजस्सुस और हमारा अकीदा बिल्कुल आमने सामने आ खड़े होते हैं। ये सवाल फौरन हमारे जहन को झंझोड़ता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम खालिक के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी असल हकीकत क्या है। इसका दुरुस्त जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम इंसान दरअसल बातचीत करते कैसे हैं। पहला हिस्सा, मुहावरात की ताकत। आइए देखते हैं कि इंसानी जुबान हमारी सोच और समझ को कैसे ढालती है। देखें, इंसानी ज़बान सिर्फ अल्फाज की कोई डिक्शनरी तो नहीं है ना। ये तो ख़यालात, एहसासात और इंतहाई पेचीदा तसव्वुरात को दूसरों तक पहुंचाने का एक कमाल का आला है। जब भी कोई मुश्किल बात समझानी हो तो हमारा जहन खुद ब खुद ऐसी मिसालों की तरफ जाता है जिन्हें हम पहले से जानते हों। यहाँ लफ्ज़ी और मजाजी यानी इस्तिआराती माने के दरमियान का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ लफ्ज़ी माना है यानी किसी चीज़ की ज़ाहिरी हकीकत, जैसे हमारा कोई जिस्मानी उज़्व, लेकिन दूसरी तरफ उसका मजाजी माना है जो इख्तियार, कंट्रोल या किसी के पोशीदा असर और रसूख को ज़ाहिर करता है। यानी जब हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो हम अल्फाज को उनकी ज़ाहिरी हुदूद से आज़ाद कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा गहरी बातों को समझा सकें। दूसरा हिस्सा, रोज़मर्रा के मजाजी इस्तिआरे और हमारी आम गुफ्तगू में लफ्ज़ हाथ का इस्तेमाल। हम सब दिन भर में ऐसे कई मुहावरे बोल जाते हैं जिन पर हम पलटकर सोचते भी नहीं हैं। ज़रा इन आम जुमलों पर गौर करें जो हम रोज़ बोलते हैं। जब कोई कहता है कि भाई ये काम तो मेरे हाथ में है, तो क्या आप वाकई ये समझते हैं कि वो काम उसकी मुट्ठी में बंद है या किसी ने उसे पकड़ रखा है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब कहा जाए कि इस साजिश के पीछे किसी का हाथ है, तो क्या सुनने वाले के जहन में ये आता है कि साजिश करने वालों की कमर पर वाकई किसी का जिस्मानी हाथ रखा हुआ है? ज़ाहिर है नहीं। हमारा जहन फ़ौरन उसके पीछे छुपे असल मतलब को समझ लेता है। ये देखना कितना दिलचस्प है कि एक आम सा लफ्ज़ रोज़मर्रा की रवानी में क्या ज़बरदस्त रूप धार लेता है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि ज़बान की दुनिया में हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना किसी भी शख्स के इख्तियार, उसकी ताकत या उसके कंट्रोल को बताने का एक इंतहाई आम तरीका है। और ये एक ऐसा उसूल है जिसे दुनिया की हर ज़बान बोलने वाला लाशऊरी तौर पर मानता है। जब हम कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ किसी के हाथ में है तो दरअसल हम उसकी हाकमियत को मान रहे होते हैं। और यही वो बुनियाद है जिसे समझे बगैर हम इन अल्फाज का असल मतलब नहीं जान सकते जो हम इस बरतर और आला हस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हिस्सा, खालिक कायनात का इस्तिस्ना। अब हम इन लिसानी उसूलों का खालिक पर इतलाक करके देखते हैं। अब देखिए, जब आम इंसानों की बात हो तो हम ये मजाजी मायना फ़ौरन समझ जाते हैं, लेकिन जब बारी खालिक कायनात की आती है तो हमारा जहन एक लम्हे के लिए क्यों अटक जाता है? इसकी सीधी सी वजह यह है कि खालिक की ज़ात का तसव्वुर हमारी इस दुनियावी सोच से कहीं कहीं ज़्यादा बुलंद है। और कुरान का ये उसूल हमें सबसे हतमी जवाब देता है, लैसा कमिस्लिही शै, यानी कायनात में कोई भी चीज़ उसके जैसी है ही नहीं। ये एक ऐसा शानदार उसूल है जो हर उलझन को जड़ से ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला की ज़ात हर किस्म की जिस्मानी साख्त और आज़ा से मुकम्मल तौर पर पाक है। इसलिए किसी भी दुनियावी चीज़ या जिस्मानी उज़्व को खालिक की ज़ात के साथ जोड़ना तो अक़ली और रूहानी दोनों लिहाज से नामुमकिन है। वो हर उस तशबीह से बुलंद है जो हम और आप सोच सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों बातों को आपस में मिलाएं ना, तो ज़ुबान के उसूलों और कुरानी तसव्वुर के बाद यदुल्लाह यानी अल्लाह के हाथ का मफ़हूम बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाता है। इससे मुराद अल्लाह की बेमिसाल खुदरत है, उसका वो इख्तियार और उसकी मदद है जो सिर्फ़ उसी की शान के लायक है, और ये हर किस्म की जिस्मानी साख्त से बिल्कुल पाक है। जब भी ये कहा जाता है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो इसका वाज़े मतलब इस कायनात पर उसका मुकम्मल और बेऐब इख्तियार है। ये किसी जिस्मानी उज़्व की बात बिल्कुल नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसी खुद मुख्तारी का बयान है जिसका इस पूरी कायनात में कोई सानी नहीं। चौथा हिस्सा, इंसानी पैमानों से मावरा। अब हम अल्लामा मोहम्मद अब्दुल शकूर रज़ा क़ादरी साहब के बताए गए फ्रेमवर्क के ज़रिए अपने मुआवज़ने की हुदूद को समझेंगे। आइए इस मंतकी सफ़र को कदम ब कदम देखते हैं। सबसे पहला कदम क्या है? वो ये कि किसी भी बात को उसकी ज़ुबान,
محاورے اور بلاغت کی خوبصورتی کے ساتھ سمجھا جائے، الفاظ کے لفظی جال میں پھنسنے کے بجائے ان کی گہرائی میں اترا جائے۔ دوسرا قدم یہ دل سے تسلیم کرنا کہ خالق اس کائنات کی کسی بھی چیز سے مشابہ نہیں ہے۔ اور تیسرا، بلکہ میں کہوں گا سب سے اہم قدم، یہ مان لینا ہے کہ ہماری انسانی سوچ جو خود اس کائنات کے اندر قید ہے، وہ ذات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اپنی اس محدودیت کو مان لینا ہی دراصل حقیقی سمجھ بوجھ کی شروعات ہے۔ اور اسی بات کے ساتھ ہم ایک بہت ہی زبردست اور فکر انگیز نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کوئی بھی انسانی پیمانہ، چاہے وہ ہماری زبان ہو، ہمارا تخیل ہو یا ہماری عقل، خدائی جلال اور عظمت کو ناپ ہی نہیں سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تو ہم دراصل ایک ایسے لامحدود کنٹرول کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی کئی زیادہ وسیع ہے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ ہماری یہ محدود سی زبان ان لامحدود حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنے کی کتنی خوبصورت کوشش کرتی ہے؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس جائزے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔